जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में शिव महापुराण के दूसरे खंड के 17वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सदाशिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी इच्छा है कि आप सबके संपूर्ण अंगों का वर्णन करें। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्त का संपूर्ण वृतांत, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोगों के दुख शोक नष्ट हो जाते हैं, सुनाता हूँ। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की हैं, एक संभाविक जो प्राकृतिक की उत्पन्न होती है, दूसरी वेदही जो प्रारब्ध से प्राप्त होती है। जिसमें तीनों गुण पाए जाए उसके सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुणा भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा में मन लगाते हैं, इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण होते हैं। वे इस प्रकार हैं, अपने स्वामी को कीर्ति सुनाना, कीर्तन अथवा उसका वर्णन करना, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा, दात्सव अर्थात दास्य भाव से पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, सख्या अर्थात मित्रों की भांति रहना एवं आत्म समर्पण अर्थात स्वयं को अर्पित कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवधा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न होता, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की आधीनता तथा तीर्थों की स्थिति आदि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार का अर्थ वर्णन करता हूँ। जब मन वचन कर्म से मेरी प्रशंसा सुनकर भक्त बढ़ाई का विचार कर तथा मन को दृढ़ करें तो इसका श्रवण कहते हैं। जब कुल, धन, व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुने, जिस स्थान पर कथा होती है उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहे, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे, इसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की पूजा करके अच्छे वस्त्र, द्रव्य पदार्थ, फल फूल आदि से स्तुति करें, तब उसका चरित्र उचित फल मिलता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। हे नारद, अब मैं तुम्हें कीर्तन की विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म, कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करें, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित को होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग कर हृदय में हमारा गुणगान करें, तो ऐसे कीर्तन करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में शिव को देखें, मुझको सर्वोत्तम समझकर निष्प्रह करें, उसे स्मरणीय कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन के अर्थ है कि नित्य प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें, फिर नियम अनुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सूचित हो रेशमी वस्त्र धारण कर मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्षी माला पहने, धरती को शुद्ध कर बैठने का उत्तम स्थान बनावे तथा हृदय में रूपी कमल में मेरी और स्वामी के स्वरूप का प्रेम से ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उससे कर्म पूर्वक षोडशोपचार से पूजा करें। नवेद लगाकर आरती करके दंडवत करें। अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलावे तथा सदैव मेरे गुणों का गान कर जीवन व्यतीत करे। संध्या समय फिर मुझे अपने स्वामी को जागेव तथा संध्या आदि से मेरी आरती करे। नाम एवं स्तुति का वर्णन कर कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाने बजाने का सामान एकत्रित करें। आनंद पूर्वक बजाने बाजे बजवा कर भोग लगावे, पुनः आरती करे। इसके पश्चात उत्तम शोया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुलावे। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं आचार्य का वर्णन करता हूँ।
इसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो बेल पत्र, पुष्प तथा चंदन को पवित्र एवं विचार के साथ लोगों से पूछ कर लगावे, धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन सामग्री संग्रह किया हो, उससे पूजा के बर्तन तथा सामग्री एकत्र करें। अपने स्वामी इष्ट देव की षोडोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करें, समय तथा नियम में कोई कमी न होवे पावे। इसी को आचार्य कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरी लिंग की स्थापना करे तथा मेरे लिए उत्सव करे, वह सब अर्चना का भाग है। जो इस प्रकार मेरा अर्चन करता है वह दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। सती मंत्र का जाप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए और मन में एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए। यही वंदना है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं। शिव जी बोले, हे सती, अब मैं तुम्हें दास्य भाव के विषय में बताता हूँ, जो इंद्रियों के को वश में करके मुझे प्रसन्न करते रहें। जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की कमी वासना को जड़ से नष्ट करे, तो वे दोनों लोगों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख, भला बुरा, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बारंबार हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता है कि जो कुछ भी पार ब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही है, ऐसे दृढ़ विचार को संख्या करते कहते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। जो मनुष्य अपने देह, सेवक, पशु, धन तथा कोष आदि समस्त वस्तुओं को त्याग कर अपन तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उसके लिए फिर कोई प्रयत्न न करें, उनकी प्रीति तथा ध्यान न करें, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। इससे गर्व दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता, तब तक वे अपने स्वामी मुझको प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को सब वस्तुएं दुर्लभ है, कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग है। शिवजी ने कहा, हे सती, अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करता हूँ। उपांग 10 हैं। उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है। इसलिए वट तथा पीपल की सदैव पूजा करनी चाहिए और उसका जल से सृजन करना चाहिए। उनका अनादर करना मेरा अपमान करना है। उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करना चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय प्रमाद प्राप्त होता है। दूसरे विल्य वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसके मेरे ही शरीर समझना चाहिए। उसके पूजन से कोई कष्ट नहीं हो रहता। उसको जल से सींच कर उसका पूजन करना तथा उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसे करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपांग रेवा अर्थात नर्मदा, सुरसरी अथवा गंगा आदि का पूजन करना। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, जैसे कि व्यास जी आदि ने कहा है। चौथा उपांग गुरु सेवा है, जिसकी स्तुति वेद करते हैं। इसके बारंबार और कुछ नहीं, इसके बराबर और कुछ नहीं। पांचवें हमारे 24 आदि जिसने व्रत, उनमें हमारा पूजन का व्रत रखें, रात्रि भर जागरण करें। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वे वेदों में प्रकट है। इस प्रकार शिवरात्रि मास के दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त कराते हैं। इन व्रतों से व्यथा, किरात आदि ने बहुत आनंद प्राप्त किया है। छठा शिवाराधन अर्थात शैव लोगों की आराधना करना है। इसके अंतर्गत जब किसी शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखें तब उसका समुचित आदर करें। उसको अपने यहाँ देखकर सकुटुंब प्रसन्न होकर सब प्रकार से उसकी सेवा में तत्पर रहें तथा उसकी पूजा आदि करें। शुद्ध भोजन द्वारा उसका स्वागत करें। वे शिवाधारण धन अत्यंत प्रसन्न प्राप्त करने वाला है। उसी की
प्रताप से अधिकतर लोग तीनों लोकों में अधिपति हुए हैं। 7वां अतिथि समान है, अर्थात जो कोई भी द्वार पर भिक्षा हेतु आवे उसको यथाशक्ति कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। वे कभी भी बुला न देने के योग्य नहीं है। 8वां उपांग ब्राह्मण का समान है। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। सदाशिव जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्म शरीर हूं, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझ कर करनी चाहिए। 9वां उपांग तीर्थ तथा खेतर में ब्राह्मण आदि। समस्त तीर्थों में से 7 पुरियों का बृहद वर्णन किया गया है। उनमें आनंद वन अर्थात श्री काशी जी का बहुत मान है, इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी जी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र की कथानुसार सब बातों करनी चाहिए। सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त होता है। जिसकी मृत्यु काशी में होती है, यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां बड़ा धर्म अहिंसा अर्थात किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना है। जिसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा व्रत को अपनाया, वे मानव संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। ये अहिंसा व्रत आदि प्रसन्नता देने वाले हैं। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो, वही मुझे अत्यंत प्रिय। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को काम चाहेंगे। उस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे पार्वती, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा, मैंने उसका तुम्हें पूरी तरह से उत्तर दिया। इस वृतांत को जो सुनेगा अथवा पाठ करेगा, वे भी आनंद प्राप्त करेगा। ये था शिव महापुराण के दूसरे खंड के 17वें अध्याय का हिंदी में वर्णन।